नमस्कार, शुक्रवार की सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि वीकेंड पर अब किस तरह के संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए निकल कर आ रहे हैं। शुरुआत गिफ्ट निफ्टी के साथ करते हैं, जो कि मजबूत है। 65 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आ रही है। 22,300 के पार ट्रेड करता दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में है, 11 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। नास्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर बिल्कुल सपाट सा फ्लैट टू नेगेटिव आप कह सकते हैं ट्रेड दिख रहा है। जापानीज मार्केट निके तो बंद है। बाकी जो भी मार्केट अभी तक खुले हैं उसमें हम देख रहे हैं कुछ स्ट्रेंथ और मिला जुला सा रुझान फिलहाल दिखाई दे रहा है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कच्चा तेल फिर से हल्की बढ़त लेकर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया और सोने चांदी में बिल्कुल शांत कारोबार नजर आया है। क्या कुछ हुआ है इक्विटी कमोडिटी मार्केट में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं जिन पर आज हमारे मार्केट्स पे रिएक्ट कर सकते हैं, ये जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। क्या मजबूत ट्रेंड दिखाई दे रहा है अमेरिकी बाजारों में, मतलब ये तो पूरा दौड़ लगाने के मूड में है। दौड़, और उससे भी बड़ी दौड़ लगाने के। इनफैक्ट ग्लोबली अक्रॉस ग्लोबल मार्केट देखें तो शानदार एक्शन है। कल दोपहर जब हम एंकर कर रहे थे, हमारे बाजार में जबरदस्त रिवाइवल आके नए रिकॉर्ड्स लगे। जापान में छुट्टी, लेकिन वो भी रिकॉर्ड पे है। रिकॉर्ड कल जापान में 34 साल के इंतजार के बाद 34 साल लगे उन्हें। सबसे लेट उनमें ही लगा है, उनके सबसे लेट उनका ही है। 1979 में 1989 में लास्ट रिकॉर्ड लगा था। फिर कल वहां पर रिकॉर्ड आपको लगते हुए दिखा। हमारे बाजारों में शानदार तेजी है। अमेरिका फिर आप कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, वहां पर भी जबरदस्त एक्शन आपने आते हुए देखा है। इनफैक्ट शानदार रैली है। यू रन आउट ऑफ वर्ड्स कि कैसे आप इस रैली को डिस्क्राइब करें जो इस समय ग्लोबल मार्केट्स में दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए, 22,300 के ऊपर ये भी आपको ट्रेड कर रहा है। बट कल शाम अमेरिका में नए रिकॉर्ड्स लगते हुए दिखे हैं। 450 अंकों का उछाल आपने डाउ में देखा है। पहली बार 39,000 के पार गया है और 39,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग देखी है। S&P 500 जो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, कल 2% का उछाल इसमें आपने आते हुए दिखा है। नया रिकॉर्ड यहां पर भी बना है। इनफैक्ट S&P 500 और नैस्डैक की कल की जो 1% की तेजी, कल की जो तेजी है वो एक साल बाद बिगेस्ट इंट्राडे उछाल आते हुए दिखा है, जो 2% S&P 500 और 3% नैस्डैक में आपने उछाल देखा है। तो आईटी के दम पर ऑफकोर्स बाजार में सबसे ज्यादा एक्शन था। 16,000 के पार है नैस्डैक। नया रिकॉर्ड लगाने की ये भी बस तैयारी में है इस समय। यही एक आखिरी इंडिसेस बची अमेरिका में जिसमें नए रिकॉर्ड नहीं लगे और ये भी रिकॉर्ड के अब बेहद करीब आ चुकी है। एंड ऑफकोर्स इसका ड्राइविंग फैक्टर था आपके लिए एनवीडिया, जिसकी कल भी हम बात कर रहे थे। कल पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में ये 9-10% ऊपर था। इंट्राडे में कल इसने 16.5% से ज्यादा का उछाल दिखाया है। बहुत ही जबरदस्त एक्शन आया था। इनके नतीजे दमदार थे, आगे की आउटलुक अच्छा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कारोबार पर बाजार का भरोसा वैसे भी बढ़ रहा है, तो वो नई थीम निकल कर आ रही है। तो जिस भी तरह से देखें, एनवीडिया पर पूरी तरह से फोकस है और एनवीडिया के साथ साथ ये जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थीम है उस पर भी बाजार का फोकस बनते हुए दिख रहा है। तो एनवीडिया के साथ साथ जो बाकी सेमीकंडक्टर शेयर्स हैं वहां पर आपने अच्छी तेजी देखी है, और बाकी स्टॉक्स जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं वहां पर भी आपने जबरदस्त उछाल देखा है। मेटा का शेयर कल 3.5% ऊपर था। अल्फाबेट, Amazon, इन दोनों में भी आपने तगड़ी खरीदारी आती देखी है। तो अक्रॉस द बोर्ड रैली थी, ब्रॉड बेस्ड रैली थी अमेरिका में। ऑफकोर्स एनवीडिया और आईटी पर आप फोकस ज्यादा कर रहे हैं इस समय, बट ब्रॉड बेस्ड रैली आती हुई दिखी है। 11 में से 10 सेक्टर्स कल आपको पॉजिटिव बंद होते देखे। आईटी के अलावा हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, यहां पर भी आपने जबरदस्त एक्शन आते हुए देखा है। तो सिर्फ आईटी या एनवीडिया ही नहीं था, अक्रॉस द बोर्ड आपने रैली आती देखी। रसल 2000 आपका 1% ऊपर था, तो बढ़िया पार्टिसिपेशन था। नए रिकॉर्ड्स आपने अमेरिका में आते हुए दिखे हैं और नई लीडरशिप भी कुछ स्टॉक्स इस समय ले रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कल अमेरिका में ट्रेडिंग सेशन आपने आते हुए देखा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी करीब 1.5% तक की तेजी थी। यहां के भी बाजार पॉजिटिव थे, बाकी फैक्टर्स भी ठीक ठाक हैं। थोड़ी अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड पर रखिएगा नजर, 4.3% के ऊपर ये कायम है। कल भी थोड़ी ऊपर गई, 4.33% के पास आ गई है, बट बाजार फिलहाल उस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा है। जो बाकी फैक्टर्स हैं वहीं पर नजर बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स में नरमी कायम है, 104 के नीचे ये बना हुआ है। कच्चे तेल में कल आपने हल्की बढ़त फिर से आती हुई देखिए, हालांकि इतना कोई बड़ा रनअवे रैली नहीं है। सोना और चांदी एकदम दायरे का ट्रेड दिखा रहे हैं। मेटल्स में भी कल कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ है, बट एक्शन पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट्स में है। नए रिकॉर्ड्स हैं, एक साल का सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल आपने आते हुए देखा है। एंड ऑफ कोर्स हमारे बाजार भी बढ़िया मूड के लिए तैयार है। चलिए, तो अच्छा खासा मूड ग्लोबली देखने को मिल रहा है और हमारे मार्केट्स में तो स्ट्रेंथ बरकरार है। धन्यवाद दीप डिटेल के लिए। तो जैसे दमदार ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं, इन सबके बीच आज हमारे मार्केट्स में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर गुड मॉर्निंग, गुड टू हैव यू बैक। सर जिस तरह का दमखम कल हमारे मार्केट्स ने दिखाया, ऑफ कोर्स आज जैसे क्यूज आ रहे हैं, क्या राय बन रही है सर निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। देखिए संकेत बहुत ही जबरदस्त है, शानदार है, दमदार है, बेहतरीन है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते इतनी बढ़िया तेजी अमेरिकी बाजारों में होती हुई दिखी। और 2-3 दिनों की सुस्ती के बाद सारा का सारा मतलब जितना नुकसान था उसकी भरपाई करके बिल्कुल तेजी से भागे। अब आप सवाल पूछे उससे पहले मेरा सवाल ये, क्या अमेरिकी बाजार हमें फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक, हमारे बाजारों में वैसा ही हुआ। कल आप देखिए जिस तरह से लो बनाया और लो बनाकर बाजार निचले स्तरों से जिस तेजी से ऊपर आए, ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं या तो हमारे बाजारों को अंदाजा था कि रात को अमेरिका में क्या होने वाला है, या हमारे बाजारों से इंस्पायर होकर अमेरिकी बाजार भागे। लेकिन जो भी हो, तेजी भरपूर हुई है और सही वक्त पर हुई है। भारतीय बाजारों को एक और आज ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेगा जहां पर हम नए हाईज बनाते हुए दिखेंगे। क्लोजिंग 22,200 के ऊपर की लाजवाब है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बहुत बेहतरीन है। आज वीकली क्लोजिंग है, तो अगर आज हम फिर से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ अगर 22,000 के ऊपर भी बंद हुए तो क्या बुरा है, तब भी बहुत अच्छा है। और अगर 22,200 के ऊपर बंद हो जाए तो कहना ही क्या, मतलब अगर पॉजिटिव 1 पॉइंट भी ऊपर बंद हो तो ये बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी। तो आई थिंक अब आपको ऊपर कितना जा सकते हैं इसमें दिमाग लगाने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ है, क्योंकि लाइफ हाई पर जब आपने तो आपको सपोर्ट पर फोकस करना है। और सपोर्ट है 22,000 से लेकर 22,125 की रेंज में। ये आपके लिए तुरंत मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और आसानी से इसके नीचे जाने वाला है नहीं मार्केट। ऊपरी स्तरों पर एक बार 22,300 को पार निकले टिके तो फिर बाजार और ज्यादा अच्छी तेजी बनाने की कोशिश करेगा, ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल के लोज आसानी से टूटेंगे नहीं और वहां तक जाएगा भी नहीं शायद। 46,425, 46,600 ये पहला आपका सपोर्ट जोन है जिस पर आपको फोकस करना है। इस रेंज में करनी है खरीदारी, अगर गलती से बाजार वहां पहुंचे तो। हालांकि कल बैंक निफ्टी उतना मजबूत था नहीं जितना निश्चित था, लेकिन ठीक है, हर इंडेक्स हर सेक्टर हर रोज तो नहीं बढ़ सकता। ऊपरी स्तरों पर 47,350, 47,500 तक की एक यात्रा बैंक निफ्टी भी करने की कोशिश कर सकता है। ये हायर लेवल है, उसके बाद देखेंगे और कितना आगे बढ़ते हैं। लेकिन ओवरऑल नया मूड माहौल पॉजिटिव है। सबसे बढ़िया बात है कल और परसों निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जो हुई है, और एक्सपायरी के दिन लॉन्ग पोजीशन से काफी कुछ कट गई, बाजार हल्के हो गए और काफी लोगों ने अपनी डिलीवरीज भी पिछले 2 दिनों में बेची है। तो उस लिहाज से भी इन्वेस्टर्स भी थोड़े हल्के हैं। मेरे ख्याल से हल्के बाजार के लिए इतने बढ़िया मजबूत ग्लोबल संकेतों के दम पर आगे बढ़ने का एक और मौका आज बनेगा, एक और रिकॉर्ड हाई आज लगेंगे। जी नहीं सर, थैंक यू सो मच। मनोबल बढ़ाने के लिए एक और रिकॉर्ड हाई की तैयारी रहेगा, इंतजार आज के ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन का। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहां एक्शन आज देखने को मिल सकता है। नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, सर ने तो मूड सेट कर दिया, लेकिन बताइए कि और अगर किसी को शॉपिंग करनी हो तो कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स हैं जहां खबरें हैं, जहां एक्शन दिखेगा? बिल्कुल फ्राइडे के मूड में हो, काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। एक्चुअली कैश में देखें तो कुछ नतीजे आने वाले हैं, जैसे कि रेन इंडस्ट्री, सनोफी इंडिया, इनके Q3 के आज नतीजे आएंगे, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पार्टली पेड राइट्स इशू और राइट शेयर्स जो है वो आज से लिस्ट होते हुए दिखेंगे। यूनियन बैंक जहां बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर आज होगा विचार, तो यहाँ पे फोकस करेंगे। अतुल बायबैक जो प्रक्रिया है वो आज बंद हो जाएगी। 21 नवंबर के दिन ये खुली थी, इसमें करीबन 67,000 शेयर्स दिए गए 7,500 के भाव से ओपन मार्केट के जरिए। एरेटा जहाँ पे 50% IPO लॉक इन जो है वो आज खत्म होते हुए दिखेगा। 90 डेज का ये लॉक इन था। सिनेमा लवर्स के लिए इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया, क्योंकि PVR आइनॉक्स में अगर आप आज मूवी देखना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में आपको टिकट मिल जाएगी। एक्सटेडे बॉश की जहाँ पे 205 रुपये का एडजस्टमेंट डिविडेंड में आपको नजर आएगा। भारत फोर्ट 2.5 रुपये, नाल्को सन TV में भी आपको डिविडेंड एडजस्टमेंट दिखने वाला है। रिकॉर्ड डेट के लिहाज से जाइडस लाइफ साइंसेज जहाँ पे फोकस रहेगा, क्योंकि बायबैक का आज रिकॉर्ड डेट है। साथ ही साथ कावेरी सीड्स यहाँ पर भी बायबैक की प्रक्रिया का आज रिकॉर्ड डेट है। IPO के लिहाज से जुनिपर होटल आज IPO बंद होने वाला है, और अब तक देखिए 2 दिन में सिर्फ 23% ये IPO भरते हुए नजर आया। रिटेल में 87%, NII में 14% और QIB में देखें तो 6% का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा। GPT हेल्थ केयर यहाँ पे जिसका दूसरा दिन है और अब तक 37% ये IPO भरा है। रिटेल में 66%, NII में 18% का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आया है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी और नतीजे आए और नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। NII में 24% की ग्रोथ है, प्रोविजंस में आपको गिरावट नजर आएगी। मुनाफा देखें तो 23% से बढ़कर आते हुए दिखा। एसेट क्वालिटी, ग्रॉस NPA और नेट NPA इन दोनों में ही हुआ है सुधार। खबरों के लिहाज से ICICI बैंक पर फोकस करना है। 27 मार्च को शेयर होल्डर्स की बोर्ड बैठक है, जहाँ पे
पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के डी लिस्टिंग पर मंजूरी ली जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है 27 मार्च, जहाँ पे शेयर होल्डर्स की बैठक होगी। वोडाफोन आइडिया 27 फरवरी को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। राइट्स इशू QIB FPO प्रेफरेंशियल इशू के बेसिस पर यहाँ पे फंड जुटाया जा सकता है। प्रताप स्नैक्स कल फोकस में था, जो खबरें निकल के आ रही थी ITC हिस्सा खरीद सकती है, यहाँ पे कंपनी की तरफ से आई है सफाई, जहाँ पे उन्होंने खबर का किया है खंडन। तो यहाँ पे फोकस करेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज कंपनी के पक्ष में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आते हुए दिखा, जहाँ पे सिडको के 2 प्लांट का अलॉटमेंट कैंसिल करने का फैसला जो था उसे रद्द कर दिया गया। तो पॉजिटिव न्यूज़ है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए। सोना BLW, जहाँ पे ऑटो PLI स्कीम के तहत एक प्रोडक्ट को अब मिल चुकी है मंजूरी, तो पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए यहाँ पर भी। IRCTC, जहाँ पे कंपनी ने स्विगी के साथ किया है करार, जहाँ पे ई-केटरिंग पोर्टल से प्री ऑर्डर्ड मील की सप्लाई के लिए इस करार को किया गया है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है कस्टमर्स एज वेल एज IRCTC के लिए। और लास्ट में एंजल वन, जहाँ पे बोर्ड से इक्विटी सिक्योरिटीज से 2000 करोड़ तक की फंड जुटाने को मिल चुकी है अब मंजूरी। ओके, चलिए, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण खबरें जहां पर आपको फोकस करना है। धन्यवाद नुपुर डिटेल के लिए। मार्केट एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। बताइए कौन से स्टॉक्स पे आज नजर रहेगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी वर्ल्ड मार्केट्स हैं, इंक्लूडिंग एशियन मार्केट, सभी में हमने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखी है। तो मुझे लगता है कि जो इंडियन मार्केट्स में एक स्टॉक लिस्टेड है लेटेंट व्यू करके, इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए। थोड़े मैं कैश के काउंटर आज दे रहा हूँ, क्योंकि एक्टिविटी मुझे लगता है कि काफी स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट वापस एक बार कैप से खुलेगा। तो 508 509 के करीब लेटेंट व्यू का क्लोज है, इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस रखिए एट 495 और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 540 के, 540 के। साथ ही साथ मुझे लगता है नेहा जी कि एक इंडस टावर यहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है। वैसे वायदा के बाजार में देखा जाए तो ये बैन पीरियड में चल रहा है, लेकिन अगर इसे करंट लेवल से लॉन्ग करते हैं कैश सेगमेंट में, तो मुझे लगता है कि अच्छा बेनिफिट हो सकता है। 225 के करीब की क्लोजिंग है, 217 रुपए का स्टॉप लॉस रखे 217 का, और टारगेट नजर आते हैं यहाँ पे 240 रुपए के। ऑलराइट, थैंक यू सो मच श्रीकांत सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। इंडस स्टार स्पॉट में करनी है खरीदारी, कैश में क्योंकि एफएनओ बैन में, लेकिन लेटेंट व्यू है, इसमें आप खरीदारी करके चले। 495 का स्टॉप लॉस, 540 का अपसाइड टारगेट बनता दिख रहा है। मोटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। कोवरजी ब्रोकिंग के रवि देवरा हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले कच्चे तेल पे फोकस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ जरूर आई, लेकिन टिकती भी नहीं दिख रही है। आज के लिए क्या राय बन रही है? 83.5 के नीचे ब्रेंट है। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली लग रहा है कि प्राइसेस एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। थोड़ी मुनाफा वसूली आज इंट्राडे में आ सकती है, तो आप क्या करें, 6500 का पुट ऑप्शन बाय करें। कल का क्लोज 170 के करीब था, 170 के करीब ये पुट ऑप्शन को बाय करना है। स्टॉप लॉस 110 का लगा है, और अपर साइड लग रहा है कि पुट ऑप्शन आपको 260 तक के लेवल दे सकता है। आज हल्की सी मुनाफा वसूली क्रूड के प्राइसेस में आ सकती है। इस पुट ऑप्शन में स्टॉप लॉस क्या मेंशन किया आपने? 110। ओके, ठीक है। तो कच्चे तेल का 6500 का पुट ऑप्शन लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी यहाँ पर है। सोने चांदी में क्या करना है? बिल्कुल शांत ठंडा ट्रेड दिखाई दे रहा है। कुछ पसंद आ रहा है या बिल्कुल अवॉइड? डेफिनेटली रेंज बाउंड सेशन ही रहेगा। हालांकि गोल्ड अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। 61,900 के करीब अप्रैल फ्यूचर में बाय करें। आज डॉलर इंडेक्स में हायर लेवल से थोड़ा रेजिस्टेंस फेस हुआ है, तो लग रहा है कि इसका एक सेंटिमेंट सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। 61,720 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये पोजीशन बाय कर सकते हैं, और अपर साइड 62,300 तक के लेवल देखने चाहिए। ओके, मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है? क्योंकि कुछ मिला जुला सा ट्रेंड दिखा है इंटरनेशनली। कॉपर लेड तो मजबूत रहे हैं, कॉपर इनफैक्ट अच्छी स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है, लेकिन जिंक एल्यूमिनियम फिर से चढ़ने के बाद थोड़ा प्रेशर झेल रहे हैं। आपने राइटली पॉइंट आउट किया, वहाँ दोनों कमोडिटीज में लगातार वीकनेस है। आज भी सुबह चाइना का जो डेटा है, होम प्राइसेस जब तक रिकवर नहीं होते, जिंक के प्राइसेस को रिकवर होना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कॉपर के प्राइसेस लगातार स्ट्रेंथ बने हुए, वहाँ पे ध्यान रखें। 731 के पास मार्च फ्यूचर में बाय करें। आज थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में नीचे ओपन होने की एक्सपेक्टेशन दिख रहे हैं, तो आई थिंक 731 के करीब बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 727 का लगा है, और 740 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए।
चलिए, तो ये राय बन रही है कमोडिटी बाजार में आज के लिए। थैंक यू सो मच रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की, जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है। तो सिटी के साथ शुरुआत करेंगे। होनासा कंज्यूमर, यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की पोजीशन इनिशिएट की है, टारगेट 550 का दिया है। आज गोल्डमैन सैक्स बहुत सारे बैंकों पर और NBFC पर इनकी रिपोर्ट है। SBI डबल डाउनग्रेड आया है इनकी तरफ से, टारगेट हालांकि बढ़ाया है, 741 अब नया टारगेट है। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने बाय से न्यूट्रल कर दिया, डबल डाउनग्रेड इधर भी देखे गए हैं, टारगेट काटा है 1086 नया टारगेट है। और बजाज फाइनेंस पर इन्होंने हालांकि डबल अपग्रेड दिया है, टारगेट थोड़ा सा ट्रिम जरूर किया है, 6815 अब नया टारगेट यहां पर बनता दिख रहा है। इसी के साथ शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।